भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में एयर स्ट्राइक की है। एक साथ 9 ठिकानों पर हमला किया गया है। इस हमले में पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों में छिपे करीब 90 आतंकी मारे गए हैं। तो एयर स्ट्राइक के बाद यूपी में दशकों बाद रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो पहलगाम हमले में मारे गए कानपुर के शुभम द्विवेदी की पत्नी ऐशान्या अभी भी अपनी मांग पर डटी हुई हैं। यूपी डायरी में देखिए आज 3 बड़ी खबरें। नमस्कार, मैं हूं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में एयर स्ट्राइक की है। एक साथ 9 ठिकानों पर हमला किया गया है। इस हमले में पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों में छिपे करीब 90 से ज़्यादा आतंकी मारे गए हैं। भारतीय सेना ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि कैसे भारत ने इस एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया है। सरकार ने बुधवार को एक बयान में कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया है। एयर स्ट्राइक की खबर सुनते ही देश में जश्न का माहौल है। लखनऊ में लोग सड़क पर उतरकर खुशी का इजहार किया। अमीनाबाद में आदर्श व्यापार मंडल ने ढोल नगाड़े के साथ तिरंगा यात्रा निकाली और लड्डू बांटे। व्यापारियों ने कहा कि सेना ने देश भर की मांगों को पूरा किया है। आतंकियों की एक ही सजा मौत होती है, वो दे दी गई है। तो संभल में जमकर आतिशबाजी की गई है। चंदौसी में व्यापार मंडल और बीजेपी नेताओं ने जमकर पटाखे फोड़े हैं। पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद गोंडा में लोगों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर खुशी जताई है, मिठाइयाँ बांटी हैं और तिरंगा यात्रा निकाली है। तो वहीं पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद यूपी में रेड अलर्ट जारी किया गया है। डीजीपी प्रशांत कुमार ने अलर्ट का ऐलान किया है। उन्होंने पुलिस को निर्देश दिया है कि आर्मी और एयरफोर्स के साथ समन्वय करके महत्वपूर्ण स्थलों की सुरक्षा और मजबूत की जाए। डीजीपी ने कहा कि पुलिस पूरी तरह सतर्क और तैयार रहे, हथियारों के साथ अलर्ट रहे, राज्य के हर नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार रहे। रेड अलर्ट के बाद यूपी में अहम धार्मिक और सामाजिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रेड अलर्ट घोषित होने के बाद वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मंदिर की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त जवानों को भी बुलाया गया है। पुलिस की सूत्रों की माने तो करीब 600 जवान मंदिर के अंदर और बाहर तैनात किए गए हैं। वहीं मथुरा और अयोध्या में भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पुलिस ने गश्त किया है। वाराणसी एयरपोर्ट, कानपुर रेलवे स्टेशन, चारबाग रेलवे स्टेशन, लखनऊ विधानसभा में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जगह जगह वाहनों की चेकिंग की जा रही है। यूपी में लंबे अरसे बाद रेड अलर्ट घोषित किया गया है। पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह की माने तो उनकी याद में 1971 के बाद वह पहला मौका है जब किसी हमले या आतंकी घटना को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश सिंह कहते हैं कि सितंबर 2010 में जब राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद में हाईकोर्ट का फैसला आना था, उस समय पुलिस ने अभूतपूर्व तैयारी की थी, लेकिन उसे किसी रेड एलो का नाम नहीं दिया गया था। मुझे नहीं याद कि रेड अलर्ट इससे पहले कभी जारी किया गया है। पुलिस के मुताबिक रेड अलर्ट एक चेतावनी प्रणाली है जो आपात स्थिति की तरफ इशारा करती है। आतंकी खतरा या युद्ध जैसी स्थिति में लोगों को सतर्क रहने और निर्देशों का पालन करने के लिए कहा जाता है। रेड अलर्ट का पालन करना जरूरी होता है क्योंकि यह जान माल की सुरक्षा के लिए होता है। रेड अलर्ट एक चेतावनी प्रणाली है जो किसी गंभीर खतरे या आपात स्थिति को इंगित करती है। इसे आमतौर पर मौसम विभाग, सरकार या आपदा प्रबंधन एजेंसियां जारी करती हैं। इसका मतलब है कि स्थिति अत्यंत खतरनाक है, जैसे आतंकी हमला, भारी बारिश, तूफान, बाढ़, भूकंप या अन्य आपदाएं, और तत्काल कार्रवाई की जरूरत है। मसलन आतंकी खतरे या युद्ध जैसी स्थिति में रेड अलर्ट लोगों के सतर्क रहने और निर्देशों का पालन करने के लिए कहा जाता है। भारी बारिश या चक्रवात के कारण भी रेड अलर्ट जारी किया जाता है, जिसका मतलब है कि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाना चाहिए। रेड अलर्ट का पालन करना जरूरी होता है क्योंकि यह जानमाल की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी होता है।
तो वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए सरकार जो फैसला लेगी, समाजवादी पार्टी उनके साथ है। जिस दिन जड़ पर हमला होगा, टहनियां समाप्त हो जाएंगी। सजग रहकर ही सीमा की सुरक्षा हो सकती है। चूंकि कोई गुंजाइश नहीं हो सकती है या अस्वीकार है। हमें अपनी सेना, अर्धसैनिक बल पर पूरा भरोसा है। इन्हीं की वजह से आज हम सुरक्षित हैं, सुरक्षित माहौल में रह रहे हैं। हमारी बहादुर सेना सबका मुकाबला कर लेगी। अखिलेश ने कहा कि ऑल इंडिया पार्टी मीटिंग फिर तय की गई है। राम गोपाल वहां रहेंगे। पार्टी की ओर से भी सुझाव हम देंगे। तो वहीं एयर स्ट्राइक के बाद विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना पहलगाम में 22 अप्रैल को मारे गए कानपुर के शुभम द्विवेदी के घर पहुंच गए। उन्होंने शुभम की पत्नी ऐशान्या को ऑपरेशन के बारे में बताया। इसी बीच ऐशान्या के पैर छूने के लिए झुके तो ऐशान्या ने महाना का हाथ पकड़ लिया। ऐशान्या बोली, आप पैर ना छुएं, सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दीजिए। महाना ने ऐशान्या के सिर पर हाथ फेरे, गले लगाकर संतावना दी। शुभम की पत्नी ऐशान्या ने कहा कि पति का मौत का बदला पूरा हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर ने कलेजे को ठंडक पहुंचाई है। आतंकवाद नहीं खत्म हुआ तो सारे घर ऐसे ही उजड़ जाएंगे। वहीं शुभम के पिता संजय द्विवेदी ने कहा कि जब से हमने यह खबर सुनी है, मेरा पूरा परिवार हल्का महसूस कर रहा है। मेरी बहू का सिंदूर उजाड़ने वालों का विनाश करने का काम सरकार ने किया है। पत्नी ने कहा कि अपनी आंखों के सामने जिन पत्नियों ने मांग का सिंदूर उजड़ते देखा, ऑपरेशन सिंदूर ने उनका बदला ले लिया है। सरकार ने साबित कर दिया है कि वो हम सबके साथ है। मैंने पहले भी कहा कि सेना इसका बदला जरूर लेगी। ये लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है। सिर्फ शुभम ही नहीं, वहाँ के जो लोग मारे गए हैं उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाए। इस बात को लेकर के ऐशान्या अभी भी अड़िग है और डटी हुई है। ऐशान्या ने कहा कि आतंकवाद को खत्म करना चाहिए। आतंकवाद नहीं खत्म हुआ तो सारे घर ऐसे ही उजड़ जाएंगे। फिर काहे का हिंदू राष्ट्र बचेगा। फिलहाल यूपी डायरी में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।